आप देखिए कितनी बड़ी जमीन है, 600 गज की जमीन है ये पूरी, और इसके अंदर चौथी मंजिल तक काम जो है वो शुरू हो चुका था। और आखिरकार आज सरकार की आंखें खुली है, प्रशासन की आंखें खुली है, और अब उन्हें नजर आया है कि ये बिल्डिंग अवैध है, अवैध तरीके से इसको बनाया जा रहा था, निगम के नियमों का पालन नहीं किया गया है, और उसके बाद आज इसको विध्वंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप इस फोटो के माध्यम से देखिए, ये जब की फोटो है जब इस बिल्डिंग का पहला लेंटर डाला था। मैंने इस फोटो के संज्ञान से मैंने ये अपनी कंप्लेंट जमा कराई थी, और आज उस बिल्डिंग पे 4 लेंटर डल चुके हैं। हालांकि एमसीडी का हथौड़ा आज इस बिल्डिंग पर चल गया है, लेकिन उन अधिकारियों का क्या होगा जिनकी साठगांठ से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी? उन लोगों का क्या होगा जिनके द्वारा इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन दे दी गई थी? उन नेताओं पे क्या कार्रवाई होगी? उन बिल्डर्स पे क्या कार्रवाई होगी? उन सरकारी बड़े अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने रिश्वत ली है, जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया? और आप सोचिए कितना ज्यादा मटेरियल और कितनी मजबूती से इस बिल्डिंग को तैयार करने में कितना समय लगा होगा, और आज एमसीडी के द्वारा इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वो कहा जाता है ना कि अवैध है तो उसका विध्वंस निश्चित है। हाल ही में ट्विन टावर आपने देखा। अब आपको एक खबर दिखाएंगे जो कि देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा से निकल कर आ रही है। यह महावीर इनकलेव पार्ट 3 है, और आप मेरे सामने 4 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं। काफी बड़ी बिल्डिंग है और 600 गज में बनाई गई है। इस बिल्डिंग के ऊपर आप देखेंगे तो इसको ढहाने का काम शुरू कर दिया है। आप देखिए ये महावीर इनकलेव पार्ट 3 है, और इस बिल्डिंग को बनाने में अभी बताया जा रहा है कि 6 महीने का समय लगा था। 6 महीने पहले से इस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी तमाम एमसीडी के अधिकारी, पुलिस फोर्स ऊपर है और इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। इस बिल्डिंग को अवैध करार दे दिया गया है। इसके मुख्य कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 4 मंजिला बिल्डिंग जो इतनी मजबूती से सीमेंट और बाकी मटेरियल लगा के जिस बिल्डिंग को इतने समय पहले से बनाया जा रहा है, आखिर आज ऐसा क्या कुछ हुआ कि इस बिल्डिंग को अवैध करार दे दिया गया और इस बिल्डिंग को एमसीडी के अधिकारी द्वारा ढाना शुरू कर दिया गया है। एक बार बिल्डिंग के ऊपर चल के हम दिखाएंगे जहां से बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये नीचे बेसमेंट बनाया गया है पूरी तरीके से, जो कि अवैध माना जा रहा है। यही बेसमेंट है जो पहले बना दिया गया है, और ऊपर देखिए काम भी शुरू हो गया है। अब अगर अंदर से देखेंगे तो पूरा बेसमेंट जो है वो पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है, और आज अगर आप देखेंगे तो ऊपर से बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। एक बार ऊपर चलेंगे, ऊपर का भी दिखाएंगे आपको कि 4 मंजिल बन कैसे गई। सवाल इस वक्त ये है कि निगम के अधिकारी ने आज इसको अवैध करार दे दिया है और इस बिल्डिंग को तोड़ने की परमिशन मिल गई है। 4थे मंजिल से बिल्डिंग टूटनी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब जाकर इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा जा रहा है? पहले कौन से वो अधिकारी थे जिनके द्वारा इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन दे दी गई थी? अब देखिए यहाँ पर एक निगम पार्षद जो इस इलाके के हैं, उनका नाम प्रवीण है, उनका यहाँ बोर्ड भी लगा है, अगर आप देखेंगे प्रवीण कुमार। और इस बिल्डिंग का जो शटर लगाया गया है इसके अंदर हाफ बोर्ड अंदर जा रहा है। कुछ ही मीटर की दूरी पर उनका घर भी है, और बताया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, और अब जाकर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। 4थी मंजिल पर जो है एमसीडी के अधिकारी हैं और जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं वो 4थी मंजिल पर हैं। आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। एक बार चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहला मंजिल अगर हम आपको दिखाएंगे तो पूरी तैयार है। नीचे मार्बल का भी पूरा काम हो गया है, और आप देखिए फिनिशिंग से लेके सब कुछ इस पूरी बिल्डिंग पर रेडी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अब इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन किसने दी? वो कौन से अधिकारी हैं जो अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? योगी का बुलडोजर आप सब ने लगातार यूपी में चलते हुए देखा, लेकिन आज जो हालात दिल्ली से निकल कर आ रहे हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो साफ तौर पर ये 4 मंजिला बिल्डिंग उस बात का जीता जागता सबूत है जिसको आज ढाया जा रहा है। यही है 4थी मंजिल जिसको तोड़ना शुरू कर दिया गया है। एक बार ऊपर भी चलेंगे। ये देखिए अभी भी काम चल रहा था। लगभग 1 घंटे पहले जब एमसीडी के और पुलिस अधिकारी नहीं आए थे, उससे पहले इसका काम चालू था। तमाम सीमेंट, तमाम मजदूर, सब लोग आपको आसपास नजर आ जाएंगे। तमाम मशीनें भी यहाँ रखी हुई हैं, उधर भी मजदूर नजर आ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि ये पूरी बिल्डिंग का जो काम है वो काफी समय से चल रहा था, और आज इसको ढहाया जा रहा है।
देखिए अब इस बिल्डिंग को जिस तरीके से ढहाया जा रहा है, हम उसी चौथी मंजिल पर हैं जहां पर ये आप सामने देख सकते हैं एमसीडी के अधिकारी हैं और कुछ मजदूर हैं जिनके द्वारा इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चारों तरफ आपकी नज़रें जाएंगी तो आप देखिए कि अभी लगभग 1 घंटे पहले तक इस पूरी मंजिल पर, ये जो चौथी मंजिल है, इस पर काम चालू था। आप देखिए सामने ये जो घर बना हुआ है, ये जो फ्लोर पर जो रूम बना है ये, और तमाम मसाला जो देखिए आप सामने ये मटेरियल है और ईंटें भी नज़र आ रही है। और अगर पीछे की तरफ से आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगी तो अगर आप पीछे देखेंगे तो अभी लगभग 1 घंटे पहले भी बिना डर के लगातार जो है वो काम चालू था। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई गई हैं और प्लास्टर जो है वो लगातार किया जा रहा था। तो कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार से बनी ये मंजिल को अब ध्वस्त किया जा रहा है। और आप सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर इलाके में, हर जगह पर लगातार ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साठगांठ करके कहीं ना कहीं बनाई जाती है। और जब निगम होश में आता है, जब निगम को लगता है कि अवैध है, तब जाकर उसको अवैध करार दे दिया जाता है और बाद में उसको तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाती है। देखिए सामने दिखाएंगे तो जो ढहाने का काम है वो लगातार जारी है और इस वक्त मौके पर जो जेई है वो भी मौजूद हैं। सर एक बार बताएंगे कि कैसे आपकी निगरानी में ये काम हो गया? हाँ जी, आपकी निगरानी में नहीं हुआ? अच्छा, पहले क्या कोई और जेई था? काटो काम करो। देखिए सवाल जो है वो अभी जो अधिकारी हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जिनका नाम जेई हरियंत बताया जा रहा है, वो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई? जब ये अवैध थी तो उसको पहले क्यों नहीं रोका गया? कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ ही तो थी जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं यूपी में बुलडोजर चला और योगी का बुलडोजर लगातार यूपी में चल रहा था और हाल ही में ट्विन टावर को गिराया गया। कहीं ना कहीं उसमें भी देखा गया कि प्रशासनिक तौर पर बड़े अधिकारियों की साठगांठ थी बिल्डरों के साथ और उस बिल्डिंग को बना दिया गया और आखिरकार विध्वंस उस बिल्डिंग का हो ही गया। लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की 4 मंजिला इमारत को ढहाना शुरू हो गया है। देखिए ऊपर से जो बिल्डिंग है वो टूटनी शुरू हो गई है, चौथी मंजिल से टूटनी शुरू हो गई। लेकिन देखिए नीचे का जो नीले कलर का ये शटर है जिससे बिल्डिंग को कवर किया गया था उसको ढक दिया गया है। लेकिन बात इस वक्त जो है निकल कर आ रही है वो सेफ्टी पर आ रही है, क्योंकि बिल्डिंग टूट रही है और जो मलबा है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है तो लोगों का आना जाना शुरू हो रखा है, लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इसका ध्यान किसको रखना चाहिए? आप साफ देख सकते हैं लापरवाही कितनी बड़ी बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि जब जेई से मैंने ऊपर सवाल किया तो वो सवाल से भागते नजर आए। जब उनसे जवाब लेने की कोशिश की गई कि आखिरकार आपके रहते हुए भी कैसे 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर आप देखिए बोर्ड जो है वो आधा बिल्डिंग के अंदर घुस गया है। प्रवीण कुमार निगम पार्षद इस इलाके के और आम आदमी पार्टी से हैं। बताया जा रहा है 500 मीटर की दूरी पर ही उनका ऑफिस है और उनके रहने के बावजूद भी ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकारी अधिकारी इसमें शामिल है, नेता इसमें शामिल है और सभी की साठगांठ से बिल्डर ने 4 मंजिला इमारत बनाकर खड़ी कर दी और आखिरकार आज उसको अवैध करार दे दिया गया है। पूरे 600 गज के अंदर 600 गज की बिल्डिंग है। क्षेत्र के निगम पार्षद जी के कार्यकाल में ये काम शुरू होता है। क्षेत्र के निगम पार्षद उसी गली में रह रहे हैं, उनका निवास स्थान उसी गली में है। क्षेत्र और पूरे के पूरे 600 गज की बिल्डिंग के अंदर नीचे बेसमेंट बना दिया जाता है, जो कि आज के समय में 100 गज का बेसमेंट भी दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है। तो लोगों ने समस्या अपनी बताई कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ये हमारे यहाँ ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बनने जा रही है, इस काम को रुकवाया जाए। उसके आधार पर मैंने खुद जाकर अपने नाम से मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ एमसीडी को कंप्लेंट दी, थाना प्रभारी हमारे दाबड़ी लगता है उनको कंप्लेंट दी, मैंने डीसीपी ऑफिस द्वारका कंप्लेंट दी, इवन एसडीएम तक कंप्लेंट दी। मैं आपको कंप्लेंट दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये कंप्लेंट है, ये डीसीपी को डिप्टी कमिश्नर ऑफ एमसीडी को दे रखी है, एसडीएम को दे रखा है, ये थाने में भी दे रखी है कंप्लेंट। और ये देखिए जब कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर मैंने दोबारा 29 तारीख को जाकर ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ एमसीडी, मैं खुद वहाँ जाकर पेश हुआ उनके सामने। मैंने उनको बताया कि सर आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं, एमसीडी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रही है,
या ऐसा कौन सा दबाव है कि आपके क्षेत्र के इस क्षेत्र के में ये जो बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई है, लगातार पिछले 3-4 महीने से मैं संपर्क में था। 3-4 महीने में इतनी तेज़ी से काम किया गया है कि इतनी तेज़ी से काम कि 4 लेंटर डाल के पूरे हॉल बना दिए गए। आज की डेट में वहाँ पर वाइट वॉश का काम चल रहा है, 1 लेंटर पे ऊपर प्लस्तर का काम चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि क्षेत्र के निगम पार्षद के कार्यकाल में इस काम को शुरू किया जाता है, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रवीण कुमार जी। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्या करा है, और सुनने में ऐसा आता है कि वो शायद उनकी अपनी रिश्तेदार की बिल्डिंग है। मैं ऐसा कंफर्म नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमसीडी और क्षेत्र के निगम पार्षद के कार्यकाल में अगर ये काम शुरू हुआ है, ये दोनों की मिली भगत है, दोनों की साठगांठ है। और क्षेत्र के विधायक भी जो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर हैं, उन तक की कंप्लेंट ऐसा सुना था कि उन्होंने कंप्लेंट लगाई, उनके ऊपर भी कोई दबाव दिया गया और वो कंप्लेंट भी वापस हो गई। ऐसा क्या दबाव था भैया? क्षेत्र में अगर गलत काम होगा तो आपको लोगों ने चुन के भेजा है, आप क्षेत्र में जाइए और ऐसे जो ये काम हो रहे हैं गलत काम, जितने भी बिल्डर इस क्षेत्र के अंदर बाहर से आकर बिल्डिंगें बना रहे हैं, समझ लो कि रिहायशी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार, पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और सीवर की तो है ही प्रॉब्लम, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन निगम पार्षद का ध्यान था बिल्डिंगें बनवाए जाओ, पैसे खाए जाओ, ये ध्यान था। लेकिन आज मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि क्षेत्र के अंदर अगर मेरे पास कोई भी कंप्लेंट इस तरीके की आएगी तो मैं ये गलत काम नहीं होने दूंगा, और मेरी आंखों के सामने भी अगर कोई छो रहा होगा तो मैं उसको भी रुकवाऊंगा। आप इस फोटो के माध्यम से देखिए, ये जब की फ़ोटो है जब इस बिल्डिंग का पहला लेंटर डला था। मैंने इस फोटो के संज्ञान से मैंने ये अपनी कंप्लेंट जमा कराई थी, और आज उस बिल्डिंग पर 4 लेंटर डल चुके हैं, और चारों के चारों लेंटर ये समझ लो आप 1.5 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल कंप्लीट काम है, इतनी तेज़ी से। पिछली बार गया, उन्होंने बोला ठीक है जी इस पर एक्शन लेंगे, आपने कंप्लेंट दे दी। फिर दोबारा गया, ठीक है जी एक्शन होने वाला है। फिर अब की बार मैं वहाँ जाकर खुद बैठ गया, सर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं पूरी की पूरी अपने क्षेत्र की जनता को ला के यहाँ खड़ा कर दूँगा, जिनको बहुत ज़्यादा दुखदायी हो रही है। उन्होंने बोला ठीक है हम आपको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेके देंगे, तब जाके एक्शन हुआ है। लेकिन एक्शन भी क्या हुआ है वो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक्शन ढंग से नहीं लिया गया तो इसका मतलब एमसीडी और क्षेत्र के पार्षद की कोई मिली भगत थी या इस बिल्डिंग के मालिक की कोई मिली भगत है। ऐसा क्या प्रेशर है मुझे नहीं पता। राजू जी आप यहीं रहते हैं? ये बिल्डिंग कितने महीने पहले बननी शुरू हुई? कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। निगम पार्षद कौन था तब? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। विधायक बताइए? राजेश सिंह। उसका छोटा ऑफिस यहाँ 7 वाली गली में, 2 कदम पे। हाँ। उसका विधायक के ऑफिस में डेली अब जानकारी मिली है, ये 7 वाली बिल्कुल सामने। हाँ। तो वो विधायक जी उनको नहीं पता कि बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, 5 मंजिल बिल्डिंग बन गई है, बेसमेंट बनने में 6 महीने लगे, बाकी बिल्डिंग बनने में। तो उनको नहीं था वो कहाँ गई एमसीडी, कहाँ गई दिल्ली पुलिस, सबको पता सबको कि बिल्डिंग बन रही है, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग हो गई। मेरे घर पे है, डस्ट आती है, मिट्टी आती है, सब कुछ आता है, मैं झेल रहा हूँ। चल भाई एक अच्छी चीज़, माहौल बन रहा है, अच्छा बना है, इसकी मार्केट वैल्यू बनेगी। तो वो नेता कहाँ गए थे आज बिल्डिंग को तोड़वा रहे, वो कहाँ एमसीडी कहाँ गई थी इस बिल्डिंग को तोड़वा रही है। 25 गज का मकान बनता है, एक समरसीबल लगता है तो दिल्ली पुलिस हो जाती है। जल बोर्ड से पानी होता है, हमने मीठे पानी से काम करा, जब समरसीबल पानी करा था जल बोर्ड वाले बोलते, वो जल बोर्ड वाले कहाँ हैं बताओ? सारे कहाँ हैं? अवैध करार दे दिया गया, अवैध बताया जा रहा है। हम नहीं बोलते जी अवैध, आपने अवैध बिल्कुल अवैध नहीं बोलते। क्यों अवैध नहीं अब इसलिए नहीं बोलते, अवैध जब बोलते तो पहले छेड़ी जाती है बिल्डिंग, बोलने से पहले रोक जाते यहाँ जी मिट डीडीए का नक्शा दिखाओ, एमसीडी का नक्शा दिखाओ, तब कहाँ गया? अब पूरी बिल्डिंग तैयार हुई तो किसी का नुकसान करना गलत बात है। अब अवैध नहीं बोल सकते इसको, हम नहीं बोल सकते। और मैं पड़ोसी हूँ, बिल्कुल मैं अवैध नहीं बोल सकता। कंप्लेंट नहीं करी? विधायक 1 साल पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करी? हमने कंप्लेंट नहीं करी। नहीं, मैं तो अभी भी कंप्लेंट नहीं करी है। नहीं विधायक जी तो कर रहे हैं अब कंप्लेंट। विधायक जी अब कर रहे, क्यों कर रहे हैं आप विधायक जी? पहले क्यों नहीं करी? जब 1 साल पूरी बिल्डिंग बन रही, पहले क्यों नहीं करी? मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि नेताओं की साठगांठ से बिल्डिंग नेता और एमसीडी दिल्ली पुलिस सबकी 60 से ऐसे ही नहीं बनता। 25 गज का प्लॉट बनता है तब सब पहुंच जाते हैं, एक गरीब इंसान का मकान बनता है। तो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग 600 गज की बिल्डिंग बन गई है, तो यहाँ के पहले क्यों नहीं पहुंचे? बेसमेंट बनना आसान काम नहीं, बेसमेंट में 4 महीने लगे हैं, तब क्यों नहीं? ये भी कहा जाता है ये जल भराव की बड़ी समस्या है, इधर पानी भर जाता है पूरी महावीर के लिए। मेरी जल भराव 4 फुट में ही पानी, मेरी बेसमेंट में नीचे अभी भी पानी भरा, 4 फुट की बेसमेंट है, 1.5 साल से पानी भरा, लेकिन नाले की सफाई नहीं हो रही है। नालियाँ बन के तोड़ के हमारे 10-10 हज़ार रुपये 24 रुपये लग रही है, कोई रोकने वाला नहीं। नेताओं को विधायकों को टेंडर पास नहीं होगा तो पैसा कहीं से नहीं मिलेगा। मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए देश की राजधानी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे।
लेकिन आप सामने देखिए उन्हीं के निगम पार्षद, उसी की पार्टी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है प्रवीण कुमार, जिनके कार्यकाल में इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी और इस बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी भी इस बिल्डिंग का काम जो था वो शुरू था और आज इसको ढहाने की नौबत आ गई है। अब इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।